या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कंचन। दर्शकों, हमारा पूरा प्रयास होता है कि अपने विशेष कार्यक्रम में हम आपको बता सके कि माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना आपको किस तरह से करनी है। आज छठा दिन है, आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य राज मिश्रा जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ। महाराज जी, आज मेरा प्रश्न आपसे, आज छठा दिन है नवरात्रि का, आज माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए कि माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से क्या लाभ मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज चर्चा करें माता कात्यायनी के ऊपर। और वाकई में माता कात्यायनी भगवान कृष्ण की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो मानी जाती हैं, भगवान कृष्ण की कुल देवी मानी जाती हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करें उससे पहले हाथ जोड़ करके श्रद्धा और विश्वास के साथ माता कात्यायनी का स्मरण कर लें। माता कात्यायनी हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना करके रखें, उनकी कृपा से इस चर्चा को हम कर पाएँ और हमारी चर्चा को श्रवण करने वालों को माता कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त हो, माता कात्यायनी की कृपा आप पर बरसती रहे। इन्हीं सुविचारों के साथ, इन्हीं अच्छी भावनाओं के साथ आप और हम सभी लोग श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके माता कात्यायनी का स्मरण करें और फिर हम श्रद्धा से इस पूजन को प्रारंभ करें। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद मातोर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। बोले कात्यायनी माता की जय। पराशक्ति का जो छठा स्वरूप है माता कात्यायनी का, उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग श्रद्धा से इस कार्यक्रम को सुने, ध्यान रखिएगा। आप पूजन नहीं कर पाएँ, मंदिर नहीं जा पाएँ, भगवान की या माता के दर्शन नहीं कर पाएँ, आप सिर्फ इस चर्चा को श्रवण कर लें। श्रवण करने का जो फल है वो भी पूजा के बराबर ही प्राप्त होता है। श्रद्धा से इसको श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूजन का फल प्राप्त होगा और माता कात्यायनी का आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में बना रहेगा और जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी। तो आपने कहा कि माता कात्यायनी के पूजन से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। माता कात्यायनी कौन है ये जानना बड़ा आवश्यक है। पराशक्ति का वो स्वरूप है माता कात्यायनी का जिसको कि देवता भी जिसकी आराधना करते हैं। और गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की श्रद्धा से आराधना की, उनका पूजन किया। मंत्र भी आता है, कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः। तो गोपियों ने, यहाँ तक कि शास्त्रोक्त विधान मिलता है कि रुक्मणी जी ने कात्यायनी माता से प्रार्थना किया भगवान कृष्ण को अपने पति के स्वरूप में प्राप्त करने के लिए। तो कोई भी कन्या यदि श्रद्धा से अपने वैवाहिक जीवन के लिए माता कात्यायनी की आराधना करे तो निश्चित रूप से माता का ये स्वरूप उनको एक सुंदर वर की प्राप्ति करवाता है। और कोई भी लड़का भी यदि जिनकी शादी नहीं हो रही है और वो छठे नवरात्र को बैठ करके पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस प्रकार श्रद्धा से यदि माता कात्यायनी से इस मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करे कि हे माँ, अपने आशीर्वाद से मुझे एक ऐसी पत्नी प्रदान करने का कृपा करें जो पत्नी मनोरमाम देहि, जो मेरे मन को भावने वाली हो, जो मुझे मेरे जीवन को बेहतर बनाने वाली हो, जो खुद प्रसन्न रह करके और मुझे प्रसन्न रखने वाली हो। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणी, जो मेरे मानसिकता के अनुसार, एक अच्छी विचार के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाना चाहे, एक ऐसी पत्नी प्रदान करें। तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, और ऐसी जीवन संगिनी प्रदान करें जो इस दुर्ग संसार का जो सागर है इससे निकाल करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली हो। तो इस प्रकार की भावना रख करके छठे नवरात्र से कोई भी
लड़का या कोई भी लड़की जिनकी अभी विवाह नहीं हो पाया है और विवाह को लेकर के बहुत परेशान है, जनरली मैंने देखा है कि माता पिता के लिए जो सबसे बड़ी चिंता, या आजकल अगर देखा जाए तो समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता एक अच्छे जीवन साथी को प्राप्त करने की है। आज के समय में विवाह का चल पाना, वैवाहिक जीवन का चल पाना शायद सबसे मुश्किल विषय होता जा रहा है। लेकिन इन देवी की आराधना, माता कात्यायनी की आराधना निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन को सुख प्रदान करती है, आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाती है और आपके विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करती है। क्यों माता कात्यायनी इनका नाम पड़ा? देवी पराशक्ति का जो छठा स्वरूप है इसका नाम माता कात्यायनी क्यों पड़ा? सबसे पहले कात्य ऋषि के पुत्र हुए कात्यायन, जिन्होंने पराशक्ति की बहुत दिन तक श्रद्धा से आराधना की और आराधना करने के बाद ये प्रार्थना की कि हे देवी, आप मेरे घर में पुत्री के स्वरूप में आईं। फिर उसके बाद जब देवताओं पर संकट आया, देवताओं ने पराशक्ति की आराधना की, पराशक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और वहां पर कात्यायन ऋषि ने श्रद्धापूर्वक माता शक्ति का पूजन किया और उनको अपने पुत्री रूप में अपने घर में विराजमान होने का, आने का जो आमंत्रण है वो प्रदान किया और माता कात्यायनी कात्यायन ऋषि के घर पहुंचती हैं और उनकी पूजा को स्वीकार करती हैं। वहीं से इनका नाम माता कात्यायनी पड़ा। तो वास्तविकता में माता कात्यायनी की आराधना से, माता कात्यायनी की पूजा से किसी भी कन्या को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और यदि कोई पुरुष, कोई लड़का यदि श्रद्धा से पूजन करता है माता कात्यायनी के दिन तो निश्चित रूप से मनवांछित पत्नी की प्राप्ति होती है। दूसरा, श्रद्धा से माता कात्यायनी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में चल रही विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, समस्त प्रकार के सुख शांति की प्राप्ति होती है। जी कंचन जी। तो बिल्कुल महाराज जी, जिस तरह से आपने बताया कि क्या फल मिलता है माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से, मैं चाहूँगी दर्शकों को आप ये भी बताएं कि क्या माता रानी को अर्पण किया जाए जिससे माता रानी प्रसन्न हो, कौन सा फल अर्पण किया जाए, क्या मिष्ठान अर्पण किया जाए? माता कात्यायनी की आराधना के लिए सबसे पहले तो जैसा कि हमने हर कार्यक्रम के अंतर्गत श्रद्धा से चर्चा की है कि पूजन के लिए जो नियमावली है, जनरली पूजन की नियमावली को बहुत डिफरेंट नहीं होती है। पूजा की नियमावली करीब करीब एक जैसी होती है, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना होता है, अपने आप को स्वच्छ रखना होता है और अपनी स्वच्छता के साथ साथ आपको श्रद्धा से जो है वो स्थान की स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। जिस स्थान पर आप बैठते हैं, जिस स्थान पर आप बैठ करके पूजन करते हैं, उस स्थान की स्वच्छता का आपको ध्यान रखना होता है, सफाई का ध्यान रखना होता है और इन सभी चीज़ों के साथ आपको पंचोपचार या षोडशोपचार द्वारा पूजन की जो प्रक्रिया मैंने बताई है, जहाँ पर कि सबसे पहले साधारणतया अगर बात की जाए, कई बार आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत सारी सामग्री प्रदान करने से हमने माँ का उच्चारण किया है, तो जिस प्रकार आप जानते हैं कि माता को बहुत कुछ प्रिय नहीं है, माता के पास श्रद्धा से उसका पुत्र पहुँच जाए, श्रद्धा से उसके पास बैठ जाए, इतने में ही माँ प्रसन्न हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत कात्यायनी माता की पूजा में भी आपको जल रखना है साथ में। जैसा कि देखिए हमने पात्र के अंदर एक जल रखा है, जल रखना है। जल के साथ आपके पास पुष्प जरूर होना चाहिए, धागा बांधने वाली या तो मोली होनी चाहिए या फिर जैसा कि हमने वस्त्र अर्पण किया है माँ को, चुन्नी इत्यादि आपके पास होना चाहिए। पुष्प के साथ आपके पास मिष्ठान होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास श्रद्धापूर्वक होना चाहिए। एक दिया होना चाहिए, हमने यहाँ पर बना रखा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी बात है। अगर मान लिया जाता है कि ये चीज़ें नहीं हैं तो क्या माँ प्रसन्न नहीं होंगी? ऐसा नहीं है। अगर नहीं है, वैसे भी श्रद्धापूर्वक आप माँ की शरण में पहुँचें और वैसे भी हमने जो ये पूजन ऑर्गेनाइज किया है पूरी तरह से, जो हमने ये सारी व्यवस्थाएं तैयार की है, किसके लिए है? ये आपके लिए है। इस कार्यक्रम को जो हम तैयार कर रहे हैं वो आखिर किसके लिए कर रहे हैं? वो आपके लिए कर रहे हैं। तो आप श्रद्धा से सिर्फ इस कार्यक्रम को सुन ही लें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर जब भी माँ की शरण में जाएं तो सबसे पहले श्रद्धा से माँ का आवाहन करें, हाथ जोड़ करके कि हे माँ, आप श्रद्धा से हमारे यहाँ पधारें, हमारे पूजन को स्वीकार करें, हम पर अपना आशीर्वाद बनाएं। इस प्रकार की कामना करते हुए श्रद्धा से माँ का आवाहन करें, उनके चरणों में पुष्प उठा करके अर्पण करें, जल का छींटा लगाएं, फिर वस्त्र या चुन्नी जो भी है उसको श्रद्धा से अर्पण करें और अर्पण करने के बाद मिष्ठान अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, चावल अर्पण करें, फ्रूट अर्पण करें, जल का छींटा आप उठा करके लगाएं। और जिन कन्याओं की स्पेशली मैरिज नहीं हो रही है
या जिनके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत प्रॉब्लम चल रही है, वो 5 श्रृंगार की चीजों को माता को श्रद्धा से चढ़ाएं। जिनका विवाह, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो 5 श्रृंगार की चीजें श्रद्धा से माता को चढ़ाएं और माता को अर्पण करने के बाद वो सारे श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं किसी ब्राह्मणी को, सुहागन स्त्री को ले जाकर के दान कर दें। आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको बहुत सुंदर फल की प्राप्ति होगी। और जिनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, वो 5 श्रृंगार की चीजों को माता को अर्पण करने के बाद उसको खुद प्रयोग करें। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, चीजें वही मां को अर्पण करनी है जिस लेवल की चीजें आप खुद प्रयोग करते हो। मैंने बहुत अनुभव किया है, मैंने मंदिर रह करके भी अनुभव किया है, साधारणतया भी अनुभव किया है कि जब हमें कुछ चीजें खाना होता है तो हम शायद सबसे बेहतरीन चीजें लेकर के आते हैं ना, लेकिन जब माँ को चढ़ाना है तो शायद श्रृंगार की वो हम पैकेट ढूंढने का प्रयास करते हैं जिनके अंदर कोई भी चीज प्रयोग के लायक नहीं होती है। तो जिस प्रकार का चीज हम माता को चढ़ाएंगे, जिस प्रकार की श्रद्धा हम माता के प्रति रखेंगे, उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होने वाला है। तो यदि आप ये चाहती हैं या चाहते हैं कि आपको जीवन में अच्छा फल प्राप्त हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत श्रद्धा पूर्वक जो चीजें आप खुद प्रयोग करना चाहती हैं या चाहते हैं, वो श्रद्धा से अगर माता को अर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो जिनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, वो चीजें ले करके, चढ़ा करके खुद प्रयोग करें, और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो दूसरों को अर्पण करें। जो लोग, मैंने बताया कि जो लड़के हैं या पुरुष हैं जिनकी मैरिज नहीं हो रही या मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा नहीं है कि वैवाहिक जीवन में महिलाओं की ही प्रॉब्लम चलती है, पुरुष भी बहुत सारे पीड़ित होते हैं और प्रॉब्लम चलती है। तो उनको क्या करना है, जो मैंने एक मंत्र का उच्चारण किया था कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरिश कुलोद्भवाम, इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करने पर आपको क्या करना है, आपको जो आपका पसंदीदा फल है, जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो माँ को अर्पण करें। और अर्पण करने के बाद जो भी निवेदन करना चाहते हैं श्रद्धा से निवेदन करें और फिर वो ले जाकर किसी कन्या को दे दें। आप देखिएगा आपके वैवाहिक जीवन की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। कौन से मंत्र का श्रद्धा से उच्चारण करें, ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग जानना भी चाहते होंगे। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वो लोग इसी मंत्र का श्रद्धा से उच्चारण करें। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः। कोई भी कन्या जिसकी मैरिज नहीं हो रही या मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, छठे नवरात्र से प्रारंभ करके 41 दिन श्रद्धा से इस मंत्र को कर लीजिए और एक लाल पुष्प 41 दिन तक माँ को श्रद्धा से अर्पण कर दीजिए। 41 दिन के अंदर विवाह तय होगा, ये कंफर्म है। ये प्रयोग करके देखा गया जो विधान है वो मैंने आपको बताया है। जो लोग इस मंत्र को नहीं कर सकते हैं वो या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का श्रद्धा से 108 बार जप करें। पूजा का समय सुबह 8 से लेकर के 10:30 बजे का, रात्रि में जो 10 से लेकर के 10:30 का समय है वो पूजन का बेहतरीन समय होता है। जी बिल्कुल महाराज जी, जिस तरह से अभी आपने बताया कि वैवाहिक जीवन में जिनके कष्ट हैं वो भी इस उपवास को रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। उपवास अगर कोई रखता है, जो नहीं रख सकता है, क्या उनके लिए भी यही विधि है पूजा करने की? पूजा करने की विधि सभी के लिए समान है। ऐसा मैंने कई बार आपसे चर्चा किया है कार्यक्रम में कि ऐसा आवश्यक नहीं भूखे होकर के ही परमात्मा प्राप्त हो जाते तो शायद गज को परमात्मा नहीं प्राप्त होते, है नहीं है, तो भूखे रहने वालों को ही परमात्मा प्राप्त होते। परमात्मा आपके मन को स्वीकार करते हैं। परमात्मा को अर्पण करने के लिए आपके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ अपना निर्मल मन है। और परमात्मा कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आपको भूखे रह करके ही नहीं, जो लोग भी नहीं व्रत करते वो भी पूजा की यही प्रक्रिया प्रयोग करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका। तो दर्शकों, किस तरह से हमें पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ आपको अर्पण करना है जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाए, माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने की भी विधि आपको बताई है कि किस विधि के साथ आपको पूजा अर्चना करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।